हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के बारे में। तो यहाँ पे आता है आपका डिन नंबर। तो डिन का आपका जो सेक्शन होता है वो होता है 153 टू 159। तो यहाँ पे आपका ये जो सेक्शंस होता है वो कवर करते हैं डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर को। ये आता है आपका कंपनी लॉ की यूनिट नंबर 4th के अंदर। तो ये टॉपिक आपका यूनिट 4th के अंदर देखने को मिलता है, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि जब भी हम डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं तो यहाँ पे उसको डिन नंबर जो है वहाँ पे उसको मिलना ही चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सेक्शन 153 के अंदर। Application for allotment of director identification number. Every individual intending to be appointed as a director of a company shall make an application for allotment of director identification number to the central government in such form and manner and along with such fee as may be prescribed. तो इसके अंदर ये बात बोली जाती है कि जो भी आपका सेक्शन 153 के अंदर आता है ना, उसके अंदर उन पर्सन्स को वहाँ पे हम अपॉइंट करेंगे। सबसे पहले वो जो है वो अप्लाई करो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। ऑनलाइन उन्होंने फॉर्म फिल किया हो DIR नंबर 3, और इसके अंदर क्या है उस डॉक्यूमेंट को वहाँ पे उन्हें फिल करना पड़ेगा, जिसके अंदर उनकी जो फ़ोटो है वो लगाई जाएगी। प्रूफ जो होता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी वो लगाया जाएगा, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस वो लगाया जाएगा, सिग्नेचर। तो ये सब आता है आपका सेक्शन नंबर 153 के अंदर। तो अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें आता है एज पर सेक्शन 153 अ पर्सन हु इज अ पर्पस टू अपॉइंट एज अ डायरेक्टर शेल अप्लाई टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑनलाइन फॉर्म। अब सबसे पहले उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑनलाइन फॉर्म है उसके अंदर अप्लाई करना पड़ेगा, जो आता है आपका DIR फॉर्म नंबर 3 अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस। उसके साथ में जो भी उसकी प्रिस्क्राइब्ड फी होगी ना, वो उसको वहाँ पे करनी पड़ेगी। फॉर ऑब्टेनिंग डिन नंबर अलॉन्ग विद DIR फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शैल बी अटैच। अब डिन के साथ साथ उसको जो DIR फॉर्म है ना, उसके साथ में ये डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पे अटैच करने पड़ेंगे, जिसके अंदर आता है आपका फ़ोटो, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस और सिग्नेचर। तो ये सब आ जाएगा आपका सेक्शन नंबर 153 के अंदर। इसके बाद में आता है आपका सेक्शन नंबर 154, जिसमें आता है आपका अलॉटमेंट ऑफ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल विद इन 1 month फ्रॉम द रेसिपिएंट ऑफ द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 153 अलॉट अ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर टू एन एप्लीकेंट इन सच अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। अब 154 के अंदर क्या बोला जाता है, जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, अब उसके पास में वहाँ पे 1 महीने का टाइम है। अब 1 महीने का टाइम है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रेसिपिएंट को वहाँ पे बताएगा कि उसका डिन नंबर क्या है, और उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो बताएगा। अगर उसका फॉर्म वहाँ पर फेल हो चुका है तो उसकी इंफॉर्मेशन वो देगा, और अगर उसका फॉर्म वहाँ पर रीसबमिट करना है तो उसके बारे में वो बताएगा। तो ये सब आता है आपका सेक्शन नंबर 154 के अंदर। एज पर सेक्शन 154 सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अलॉट डिन नंबर विद इन 1 month ऑफ रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन। मतलब जब उसने वो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है ना, उसके 1 महीने के अंदर अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो उसको डिन नंबर वहाँ पे प्रोवाइड कर देगी। इफ द एप्लीकेशन इज कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अलॉट डिन नंबर। अगर उसने सब चीज़ें वहाँ पर फिल कर दिया और उसका फॉर्म अच्छे तरीके से वहाँ पे भर चुका है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उसको अलॉट कर देगी डिन। इफ़ एप्लीकेशन इज़ इनकम्प्लीट, अगर जो एप्लीकेशन है वो इनकम्प्लीट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट वो क्या करेगी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मांगेगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होती तो उस केस के अंदर वो जो फॉर्म है उसको रीसबमिट वहाँ पे करना पड़ेगा। इसके बाद में आता है आपका सेक्शन नंबर 155, प्रोहिबिशन टू प्रोवाइड मोर देन वन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब यहाँ पर जो है ना प्रोहिबिट करता है कि वो एक से ज़्यादा डिन नंबर वहाँ पे प्रोवाइड नहीं करेगा। नो इंडिविजुअल हु हैज़ ऑलरेडी बीन अलॉटेड अ डिन नंबर अंडर सेक्शन 154 शैल अप्लाई फॉर ऑब्टेन और पोसेस अनदर डिन। अब इसके अंदर ये बोला जाता है कि किसी पर्सन के पास में एक डिन नंबर है तो वहाँ पर वो दोबारा से उसको अप्लाई अप्लाई नहीं कर सकता। प्रोहिबिट टू ऑब्टेन मोर देन वन डिन नंबर। एक डिन नंबर आपके पास में है तो बार बार आप वहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। सेक्शन नंबर 156, डायरेक्टर टू इंटीमिडेट डिन नंबर। एवरी एग्जिस्टिंग डायरेक्टर शैल विद इन 1 month ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट इंटीमेट हिज डिन नंबर टू द कंपनी और अलाउ कंपनीज वेयर ही इज़ अ डायरेक्टर। अब इसके अंदर ये बात बोली जाती है कि डायरेक्टर के पास इंटीमेट होता है कि वो डिन नंबर वहाँ पे प्रोवाइड करेगी 1 month के अंदर रिसिप्ट ऑफ डिन। जब उसके पास वहाँ पे अगर डिन नंबर मिल चुका है ना, तो डायरेक्टर्स क्या करेंगे, उन्हें मतलब जो कंपनी है ना वहाँ पे उसको फिल कर
देंगे, मतलब वहाँ पे उसको सबमिट कर कर आएंगे। इसके बाद में आता है आपका सेक्शन नंबर 157। 157 के अंदर आता है कंपनी टू इन्फॉर्म। अब कंपनी को क्या होगा कि जो डिन नंबर है ना वो किसको बताना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा। एवरी कंपनी शैल विद इन 15 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द इंटीमेशन अंडर सेक्शन 156 फर्निश द डिन नंबर टू द डायरेक्टर टू द रजिस्ट्रार। अब जो भी उसका वहाँ पे डिन नंबर अलॉट हुआ है ना, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको अलॉट किया है, तो वो वहाँ जाके रजिस्ट्रार के पास में जाके उस नंबर को लिखवाएगा। वो भी 15 दिनों के अंदर उसका टाइम पीरियड वहाँ पे गिवन होता है। कंपनी टू इन्फॉर्म DIR टू रजिस्ट्रार विद इन 15 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ डिन नंबर। इसके अंदर 2 कंडीशंस यहाँ पे बताई गई है कि उसका कितना पैसा उसे पे करना पड़ता है, और अगर उसको वहाँ पर उसने पे नहीं किया और अगर उसने 15 डेज़ के अंदर उसको वहाँ पे कंप्लीट डॉक्यूमेंट वहाँ पे रजिस्ट्रार के पास में सबमिट नहीं करवाए, तो वहाँ पर क्या होता है, उसके ऊपर फाइन जो है वो भी एप्लीकेबल हो जाता है। इसके बाद में आता है आपका सेक्शन नंबर 158, जिसके अंदर बताया जाता है ऑब्लिगेशन टू इंडिकेट डिन एवरी पर्सन और कंपनी वाइल फर्निशिंग एनी रिटर्न इन्फॉर्मेशन और पर्टिकुलर एज आर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश अंडर दिस एक्ट shall mention the director identification number in such return information or particular in case such return information or particular relate to the director or contain any reference of any director। अब 158 के अंदर आपका आता है ऑब्लिगेशन, कि आपके पास ऑब्लिगेशन है कि आप इंडिकेट कर सकते हो अपना डिन नंबर, अगर उसको रिटर्न करना है या कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो सब आ जाता है आपका ऑब्लिगेशन, जितनी भी है ना वो डिन की, वो आता है आपका सेक्शन नंबर 158 के अंदर। 159 के अंदर कुछ पनिशमेंट के बारे में यहाँ पे बात की गई है, तो उसको पढ़ते हैं। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। इफ एनी इंडिविजुअल और डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी कॉन्ट्रावीन्स एनी ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 152, सेक्शन 155, सेक्शन 156, such individual or director of the company shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 6 months or fine may extend to 50,000 rupees, where the contravention in containing one with a further fine which may extend to 500 rupees for every फर्स्ट द ड्यूरिंग विद द कॉन्ट्रवेंशन कंट्रीज। अब इसके अंदर ये बोला जाता है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाता है इम्प्रिजनमेंट, मतलब उस पर्सन को जेल हो सकती है 6 महीने तक के लिए, और दूसरा चीज़ आती है आपको यहाँ पे फाइन पे करना पड़ेगा 50,000 रुपये तक का। और अगर आपने तब भी यहाँ पे ठीक नहीं होता तो उसके बाद में फर्दर जो है उसके ऊपर और वहाँ पे अमाउंट जो है वहाँ पे चार्ज किया जाएगा। तो ये आते हैं आपके टोटल यहाँ पे सेक्शंस। तो यहाँ पे हमने सेक्शन 153 से लेके 159 यहाँ पे बात की है डिन के ऊपर। तो ये आता है आपका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के ऊपर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।